नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। और आज का ये वीडियो जितने भी विद्यार्थी आगे आने वाले डेट्स में CUET PG का एग्ज़ाम आप सभी देने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले शुरुआती दिनों के हुए पेपर के आधार पर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का जो रिव्यू हमारे पास मिला है कि क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन पेपर हार्ड और साथ ही साथ पेपर टाइम टेकिंग, इन तीनों पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स क्यों सवाल उठा रहे हैं और क्या कारण है कि बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर रहा, क्यों, क्या कारण है बच्चे कह रहे हैं पेपर हार्ड रहा, कुछ क्वेश्चंस हार्ड रहे, और क्या कारण है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर टाइम टेकिंग रहा। इन तीनों विषयों पर बातचीत करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम टाइम में, आगे आने वाला जो आपका एग्जाम आप जो देने वाले हैं, अभी जिनका जिनका पेपर बचा हुआ है उनके लिए कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। CUET PG की सही गाइडेंस और सही अपडेट्स यहाँ पर सही समय पर आपको प्राप्त होती है। जो लोग इस वर्ष अभी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप को डाउनलोड करके मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए। और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं वो भी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिए, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स के लिए मैं एग्जाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ। हमारी टीम आपका नंबर सेव करके रखेगी। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी अपडेट समय पर मिलती रहेंगी। तो 3 पॉइंट्स मैंने कहे। पहला पॉइंट मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो कहना है कि सर जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस हमें कुछ हद तक दिखा। दूसरा था कहना कि सर पेपर जो था वो हार्ड था, ठीक। और तीसरी बात टाइम टेकिंग को लेकर के। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर बात करता हूं, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। देखिए CUET, पहले इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। CUET PG के सिलेबस को NTA ने कुछ हद तक डिफाइन अच्छे से किया है और कुछ हद तक डिफाइन नहीं किया है। ये हर एक टेस्ट पेपर की हकीकत है। और जब जिस टॉपिक को या जिस पार्ट को सिलेबस के NTA ने बहुत अच्छे से डिसाइड नहीं किया है, तो उसमें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हम किस लेवल तक की पढ़ाई करें। और NTA अपने मनमाने तौर पर उसमें क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से फ्रेम कर देती है, और उसके वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस रहा इस पेपर में। तो ये कोई बहुत जटिल समस्या भी नहीं है और कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। इसमें दोनों बातें बनती है, क्योंकि भाई अगर पेपर विद्यार्थियों को लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने पेपर सही से सेट नहीं किया है। लेकिन अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो ये मैक्सिमम विद्यार्थियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा, वो किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं होगा। तो ऐसा पेपर NTA ना बनाए तो ही ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अगर NTA ऐसा पेपर बनाएगी तो फिर ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि किसी का तुक्का लग जाए। जैसे मान ली 5 अगर क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दिखे तो उन 5 क्वेश्चंस में किसी का तुक्का सही लग सकता है, किसी का गलत लग सकता है। इसलिए आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये NTA की साफ तौर पर खामी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, पेपर हार्ड को लेकर के जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए अभी तक जितना हमने रिव्यू लिया है और आगे पेपर्स की स्थिति अभी देखेंगे, अभी बाकी है बहुत सारे पेपर्स। तो पेपर हार्ड जितने विद्यार्थी कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल पेपर हार्ड था। ओवरऑल पेपर का अभी तक का रिव्यू इजी टू मॉडरेट आया है मैक्सिमम पेपर्स का। आगे हो सकता है पेपर्स हार्ड भी आए, क्योंकि पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर मॉडरेट भी हो सकता है, पेपर हार्ड भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। विद्यार्थी के लिए अगर पेपर बहुत हार्ड हो जाता है तो उससे क्या है, विद्यार्थी सोचते हैं कि यार सब अजीब तरीके का पेपर हो जाता है, मतलब जो हमने मेहनत से पढ़ाई की है लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, पेपर हार्ड हो गया, तो फिर उसका कोई आउटपुट नहीं निकल पाता है। लेकिन अभी तक वैसा पेपर हार्ड ओवरऑल पेपर नहीं बनाया NTA ने। लेकिन जो क्वेश्चंस NTA फ्रेम कर रही है वो 2 तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है। एक क्वेश्चन फ्रेम कर रही है इजी और दूसरा हार्ड। बीच में मॉडरेट जैसा क्वेश्चन नहीं रह रहा है। पेपर का जो लेवल है वो इजी और हार्ड मिला करके मॉडरेट तो हो जा रहा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस NTA जो है इजी दे रही है। जैसे मान लो आपके पेपर में इन्होंने 60 क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया, यानी आपने अगर सतही तरीके से भी पढ़ा है तो आप वो 50, 55, 60 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और जो बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन है उसको मॉडरेट यानी इस लेवल का नहीं बना रही है कि भाई कोई अगर ठीक ठाक पढ़ा है तो उसको अटेम्प्ट कर ले। अब वो इस लेवल का बना दे रही है कि एकदम महा कठिन हो जा रहा है, ठीक। और जैसा कि अभी प्रीवियस में संस्कृत का पेपर था तो विद्यार्थियों ने कहा जैसे नेट के पेपर में NTA पेपर, जैसे मान लीजिए कोई उपन्यास है या कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर स्टेटमेंट से सवाल पूछ रही है, उसके पात्रों से सवाल पूछ रही है। उसी तरीके से NTA इस बार CUET PG में भी उस तरीके के क्वेश्चंस
जो है फ्रेम कर रही है। और जब इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि सिलेबस में कहीं ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा नहीं है, पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा नहीं है, तो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे। तो ये भी एक खामी है कि भाई आप या कुछ क्वेश्चंस एकदम इजी बना दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन एकदम हार्ड बना दे रहे हैं। आपने उस लेवल का क्वेश्चन बनाना छोड़ दिया है जिस लेवल का क्वेश्चन कहा जाए कि जो विद्यार्थी एवरेज अच्छे से पढ़ रहा था वो अटेम्प्ट कर सके। तो सिर्फ क्वेश्चन इजी हो जाना ये भी गलत है, सिर्फ क्वेश्चन हार्ड हो जाना ये भी गलत है। लेकिन इस तरीके का पेपर आ रहा है, इसलिए जब भी आपके पास पेपर आए तो जरूरी क्या है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको क्यों ये बातें समझा रहा हूँ। तो आपके पास जितने भी इजी क्वेश्चन है पहले आप उसको अच्छे से करें, देख लें कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही सही आपने अटेम्प्ट कर लिया है। और उसके बाद ही जब आपको लगता है कि मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कट ऑफ में क्लियर कर सकता हूं, तो फिर इन हार्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हार्ड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिसको हम टैकल कर सकते हैं, 50-50% के चांसेस हैं। सिर्फ तुक्केबाजी हमें हार्ड क्वेश्चंस में नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस। विद्यार्थियों का कहना है कि सर पेपर टाइम टेकिंग भी आ रहा है। ये सभी विद्यार्थियों का नहीं कहना है, कुछ विद्यार्थी कुछ पेपर्स में कह रहे हैं कि हमारे पास 90 मिनट में से 20 मिनट बच गए, हमने 60 से 70 मिनट में ही पूरा का पूरा पेपर कर लिया। लेकिन कुछ पेपर्स में ये शिकायत आई है कि पेपर टाइम टेकिंग है। अब पेपर टाइम टेकिंग होता क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी पेपर कैलकुलेशन वाला होगा तो वहां पेपर टाइम टेकिंग हो जाएगा, सबसे पहली बात। और उसके बाद जो एनटीए का जो पैटर्न है क्वेश्चंस बनाने का, तो आपके एक क्वेश्चन के नाम पर 4-4 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आएंगे तो 4 ऑप्शंस इधर होंगे, 4 इधर होंगे, आपको मैच करना होगा। तो सिर्फ एक प्रश्न होता, उसका एक उत्तर टिक करना होता तो आपके लिए इजी होता। लेकिन मैच द कॉलम है, उसमें समय लगेगा। असर्शन रीजन है तो आपने ए पढ़ा, आर पढ़ा, यानी असर्शन पढ़ा, फिर उसका रीजन स्टेटमेंट पढ़ा, फिर उन दोनों को वेरीफाई करना होगा कौन सा सही है। अगर दोनों सही है तो फिर उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो इसको वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का है। एनटीए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए देती है, जैसे नेट में पहले दिया करती थी। तो ये जो 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो टाइम कम लेंगे। बाकी अगर कैलकुलेशन वाला पेपर है तो कैलकुलेशन में टाइम लेगा। और अगर असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग और साथ ही साथ आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में ज्यादा रहेंगे तो टाइम टेकिंग पेपर होगा ही होगा। इसलिए हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर हार्ड भी हो सकता है, पेपर टाइम टेकिंग भी हो सकता है, पेपर कम समय लेने वाला भी हो सकता है। इसलिए आपको बराबर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम आपको एग्जाम के बहुत दिन पहले से ये समझाते हुए आ रहे हैं और आज भी उनको समझा रहे हैं जिनका एग्जाम अभी लास्ट फेजेज में है। आप बेहतरीन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को कैसे हम अरेंज करते हैं, आपको नहीं पता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हमारा कितना समय लेते हैं। हमें हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हमें पता है, लेकिन जब अगर ये समस्या हमारे सामने अगर आ जाएगी पेपर में, टाइम टेकिंग अगर हमें पेपर लगेगा तो फिर हमें सब कुछ आता रहेगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सारी चीज़ें हमें याद है, लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक बहुत बुरा परिणाम होता है। ये वीडियो बिल्कुल आपको डराने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ये वीडियो था आपको ये सच्चाई बताने के लिए कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। और मैंने दोनों तरीके की बात की कि विद्यार्थियों ने ये भी कहा है कि पेपर इजी भी आया है, लेकिन विद्यार्थियों ने ये भी कहा है कि कुछ क्वेश्चंस कठिन भी आए हैं। कुछ पेपर्स में विद्यार्थियों ने कहा समय नहीं लगा हमें ज़्यादा, कुछ पेपर्स के विद्यार्थियों ने कहा कि समय हमें ज़्यादा लगा है। ठीक, आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के कुछ पेपर्स में और कुछ क्वेश्चंस में ऐसी शिकायत है। तो ये सारी शिकायतें जिस प्रकार की हैं, आपको इस पर काम करने की आवश्यकता है। एनटीए अपना काम किस तरीके से करेगी वो एनटीए पर डिपेंड करेगा, लेकिन एप्लीकेंट आप हैं। सीयूईटी पीजी का एग्जाम आप दे रहे हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको पाना है, बीएचयू डीयू जेएनयू आपको जाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए किस तरीके का प्रैक्टिस, किस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं। तैयारी आपने जो भी की वो अपनी जगह है, लेकिन अभी फिलहाल समय है, प्रैक्टिस करिए। और जो जिनके पास अभी और समय है अच्छे से रिवीजन भी करिए। यही आपसे निवेदन है और यही मेरी आकांक्षा भी है, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप सभी हमसे जुड़े हुए हमारे प्रिय छोटे भाई बहन हैं, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी हमें पहले से देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, और जो विद्यार्थी अभी हमसे जुड़ना शुरू हुए हैं वो भी आगे आने वाले समय में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आपके हर एक दिन के एग्जाम का ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंचता रहेगा इस चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के बाद कट ऑफ, काउंसलिंग प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द हम अपना एक नया चैनल भी लॉन्च करने वाले हैं आपके स्पेशल काउंसलिंग के लिए, तो उस चैनल में भी आप सभी का स्वागत रहेगा, जिससे कि आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर को भी हम लोग वहाँ कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।